टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2022 की, और आपके लिए मैं खास राजस्थान पुलिस 2022 के लिए एक अंतिम वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूं। और इसमें हम चर्चा करेंगे खेल प्रदर्शन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो इसमें नए अध्यक्ष, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख युद्ध अभ्यास, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, प्रमुख पुरस्कार, सभी इनकी हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स में। आज इस अंतिम क्लास में शाम 8 बजे आपको ये क्लास प्रोवाइड हो रही है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि आपके लिए राजस्थान पुलिस के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए इसमें खेल, नए अध्यक्ष, प्रमुख युद्ध अभ्यास, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर और प्रमुख पुरस्कारों की हम चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण एक क्लास आपके लिए मैं उपलब्ध करवा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस शहर की बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इसमें 10 क्वेश्चन मैं लेके हूँ। 10 क्वेश्चन पुरस्कार, 10 क्वेश्चन लेके हूँ मैं युद्ध अभ्यास, 10 क्वेश्चन खेल प्रदर्शन से और 10 क्वेश्चन मैं ब्रांड एम्बेसडर से। तो आपके लिए मैं 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा की 2 बहनें थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनका ब्रांड एम्बेसडर को चुना गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई है? तो किस महिला खिलाड़ी को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? ध्यान रखना, मोनिका बत्रा को। किसको चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, मोनिका बत्रा को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला देखो, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी, विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ध्यान रखना, एक तो शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को क्या है? माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ल्यूपिन ने बनाया है, किसको बनाया है? MC मैरी कॉम को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है MC मैरी कॉम को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार या संजय दत्त? मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित पूछा जाता है। ये देखो, राजस्थान का 25 जनवरी को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, और राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ध्यान रखना, देवेंद्र झाझरिया। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र झाझरिया राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में डिश टीवी ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? डिश टीवी ने तो ये बनाया है, किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया है? ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत पहले कौन थे? पहले ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन अब डिश टीवी के बन चुके हैं। और उत्तराखंड के अब ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ध्यान रखना, अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में फार्म इजी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? फार्म इजी ने तो ध्यान रखना, फार्म इजी ने बनाया है आमिर खान को। किसको बनाया है? ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाटा इंडिया की तो ध्यान रखना, बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है दिशा पटानी। कौन है? ऑप्शन नंबर 1, दिशा पटानी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कृषि नेटवर्क ऐप ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कृषि नेटवर्क ऐप ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पंकज कुमार, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, अतुल कुमार? तो बताइए मुझे, कृषि नेटवर्क ऐप ने बनाया है पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में फ्लोट बेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो फ्लोट बेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा तो आप भूल ही नहीं सकते, बहुत ही चर्चा में रहे हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। नीरज चोपड़ा को इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
अब हम बात करेंगे प्रमुख युद्ध अभ्यास की। ये थे मोस्ट मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर करवा दिए। अब हम चर्चा करेंगे प्रमुख युद्ध अभ्यास। हाल में भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भारत और ओमान के बीच में। ध्यान रखना, भारत और ओमान के बीच में पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में खंजर 2022 भारत और किस देश के बीच अभ्यास आयोजित हुआ है? खंजर 2022, तो ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। खंजर 2022 ये भारत है और किर्गिस्तान के बीच में है खंजर 2022। अगला देखो, हाल में भारत और किस देश के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास आयोजित किया गया है? पूर्व धर्म गार्जियन 2022, तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच में। तो ध्यान रखना, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 है विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। अगला देखो, हाल में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है? वरुण 2022, तो ध्यान रखना, वरुण 2022 है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में है? वरुण 2022 भारत और फ्रांस के बीच। अगला देखो, हाल में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में शुरू हुआ है? तो नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 शुरू हुआ है नॉर्वे में। कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। अगला देखो, हाल में कौन सा देश एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 यानी कि 2022 अभ्यास में भाग लेगा? कौन सा देश एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स अभ्यास 2022 इसमें भाग लेगा? तो ये लेगा अपना देश भारत इसमें भाग लेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी राजस्थान में। कहाँ पर करेगी? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में। अगला देखो, हाल में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलक शुरू हुआ है? समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? सिलक शुरू हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है, तो किस राज्य ने? महाराष्ट्र की पुलिस है अभी, उसने उन्होंने क्या है भारतीय सेना के साथ क्या है सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में EX-DUSTILEX अभ्यास शुरू हुआ है? इसका नाम आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो ये किसके बीच हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में EX-DUSTILEX अभ्यास शुरू हुआ है। अब देखो, अब हम बात करेंगे जो भी नए अध्यक्ष बन चुके हैं जिनको नियुक्त किया गया है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रमुख युद्ध अभ्यास मैंने करवा दिए। अब हम देखेंगे प्रमुख, देखो नए अध्यक्ष कौन कौन नियुक्त हुए हैं। हाल में CBSE बोर्ड का नया अध्यक्ष बन चुका है, आपको पता है विनीत जोशी। कौन बन चुका है? CBSE बोर्ड का नया अध्यक्ष बन चुका है विनीत जोशी। हाल में कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष कौन बन चुका है? S किशोर। ये भी आपको पता होना चाहिए, भी कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बन चुका है। इनमें से एक क्वेश्चन करंट सेशन में पूछा जा सकता है। तो कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बन चुका है S किशोर और CBSE बोर्ड का बन चुका है विनीत जोशी। अगला देखो, हाल में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है अजय भूषण को। किसको नियुक्त किया है? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय भूषण। अगला देखो, हाल में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बन चुकी है? ये तो आपको पता ही है, मैंने कई बार आपको बता दिया, माधवीपुरी बुच है वो सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। तो ये मेरी करंट से संबंधित क्वेश्चन थे, मैं आपको लगातार उपलब्ध करवा रहा हूँ। हाल में NCERT के नए निदेशक कौन बन चुके हैं? तो आपको पता ही है NCERT, नाम सुना है ना आपने? NCERT के नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडेंट इन चीफ नियुक्त हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी, थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडेंट चीफ नियुक्त हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी। हाल में रेलवे बोर्ड के नए CEO, तो आपको पता ही होना चाहिए, रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं? VK त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल में भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल का
नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है वीएस पठानिया को। ध्यान रखना, किसको नियुक्त किया है? वीएस पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक किसे कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है जी अशोक कुमार ने। किसने संभाला है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है जी अशोक कुमार ने। अब हम बात करेंगे प्रमुख पुरस्कारों से किसको सम्मानित किया गया है। तो हाल में परम विशिष्ट सेवा पदक से किसको सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। अच्छी तरह से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 की घोषणा में सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस राज्य ने प्राप्त किए हैं? राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 की घोषणा में सबसे ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त किए हैं कर्नाटक ने। किसने किए हैं? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। किसको सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को पुरस्कार ये प्रदान किया गया है। अगला देखो, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में किस देश को सम्मानित किया गया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है किस देश को? डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। तो अच्छी तरह से पढ़ लेना, इन क्वेश्चनों को खास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हाल ही में लोरियस वर्ल्ड बैक थ्रू ओवर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो लोरियस वर्ल्ड बैक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्ये पुरस्कार किसको मिला है? 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्ये पुरस्कार किसको मिला है? नितिन गडकरी को। जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनको क्या है? 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्ये पुरस्कार मिला है। अगला देखो, हाल में किसको मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का रैंडेक अवार्ड 2020 मिला है? किसको मिला है मरणोपरांत? मुंबई प्रेस क्लब का रैंडेक्स अवार्ड 2020 मिला है। ये मिला है दानिश सिद्दीकी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दानिश सिद्दीकी को। हाल में मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज किसने पहना है? ध्यान रखना, साइलिन फोर्ड ने। किसने पहना है? साइलिन फोर्ड है मिसेज वर्ल्ड 2022 की। और मिस यूनिवर्स कौन है? हरनाज संधू। ये तो आपको पता ही होना चाहिए भी मिस यूनिवर्स कौन है? हरनाज संधू। और मिसेज वर्ल्ड 2022 की का ताज किसने पहना है? साइलिन फोर्ड ने। तो ये क्वेश्चन थे पुरस्कार। अब हम चर्चा करेंगे 10 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। प्रमुख खेल से संबंधित हम चर्चा करेंगे। टॉप क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए, हाल में सबसे कम उम्र के किस खिलाड़ी ने रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता है? तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज ने क्या है अभी रियो ओपन टेनिस का खिताब जीता। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ध्यान रखना, राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने क्या है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये कॉन्स्टेबल में पिछली बार ये क्वेश्चन करंट का कोच पूछा गया है। अच्छी तरह से पढ़ लेना। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। और एशले बार्टी का संबंध कहाँ से है? ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। और अभी इन्होंने ओपन महिला एकल चैंपियन का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। अगला देखो, हाल में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप किस टीम ने जीता है? आईसीसी अंडर 19 जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है? आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप जीता है अपने देश भारत ने। अगला देखो, हाल में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ध्यान रखना, भरत सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला देखो, हाल में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2022 यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2022 यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट शुरू हुआ है नई दिल्ली में। अगला देखो, हाल में सिडनी टेनिस क्लासिकल फाइनल में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सिडनी टेनिस क्लासिकल फाइनल में पुरुष एकल का खिताब जीता है असलाल क्रास्तेव ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसने जीता है? असलाल क्रास्तेव ने। अगला देखो, हाल में कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा?
तो AFC महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है PV सिंधु ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 PV सिंधु। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल में 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? राफेल नडाल ने। अच्छी तरह से पढ़ लेना। 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। तो ये 50 क्वेश्चन थे, मैंने उपलब्ध करवा दिए। खेल और ब्रांड एम्बेसडर मुख्य और प्रमुख युद्ध अभ्यास और प्रमुख नए अध्यक्ष बने थे वो मैंने करवा दिए। और पुरस्कार खेल ये आपके लिए मैंने खास 50 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपको ये उपलब्ध करवा दिया। जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। और राजस्थान पुलिस के लिए आपके लिए ये अंतिम वीडियो था। आज मैंने शाम 8 बजे ये आपको क्लास मैंने उपलब्ध करवा दी। सभी विद्यार्थियों को, जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एग्जाम लक्ष्य को प्राप्त करें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।